वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हम मौजूद प्रोग्राम हम लोग और किस्सा है इन 5 कीमती जानों का जिनका ज़िया हुआ, जिनको कत्ल किया गया। और सबसे बड़ा मसला और परेशानी की बात यह है कि अब तक मुलज़िमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस इन मुलज़िमान तक, इन मुजरिमों तक, इन कातिलों तक नहीं पहुंच सकी है। और डर है कि कहीं खुदा न खास्ता ये मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयों में आगे न चलते चले जाएं और कहीं मज़ीद लोग अपनी जान से हाथ न धो बैठें। हम वक्फे से पहले वालिदा से बात कर रहे थे, भाइयों से बात की, अब हम सरद बीबी से हम बात करते हैं। आप बेवा हैं नसीम अयूब की, और आपके मियाँ आज इस दुनिया में नहीं। यकीनन बहुत दुख और अफसोस होता है कि सही सलामत घर से गए थे और वापस उनकी मैयत आई। ये बताइए कि अब अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों के जहन में ये तमाम वाक़यात हैं कि किस किस तरह से इन्होंने डर से, खौफ से ज़िंदगी गुजारी है और जवान होकर, बड़े होकर ये बदला लेंगे अपने बाप के कत्ल का? कोशिश यही करती हूँ मैं कि अच्छा जो भी है घर में, अच्छा जो भी खिलाने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए घर पढ़ाती हूँ, थोड़ा बहुत समझाती करने कि हमने दुश्मनी में हिस्सा नहीं लेना, छोड़ दो, अल्लाह ताला हमें इंसाफ देगा, कानून हमें इंसाफ देगा। जो भी कोशिश समझाती है, रोती हूँ। लेकिन आज के बच्चे बाकी समझदार है, बड़े हो रहे हैं, देखा है इन्होंने सारा कुछ, दादा अबू का भी मॉडल देखा है, अपने अबू चाचू का भी देखा है। आगे इनकी समझ देखो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके बेटे ने कभी आपसे ये कहा कि इसको घर से बाहर जाते हुए डर महसूस होता है, या बाहर जब घर से होता है तो लगता है कि कहीं इसके साथ भी खुदा न खास्ता कुछ ऐसा सलूक न किया जाए? सर बाहर भेजती तो ये अल्लाह की सुबरत करके भेजती हूँ, और अब बड़े हो रहे हैं, आप पर बड़े हो रहे हैं, अब ये तो इन्हें खुद समझ होगी इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। देखा है अपने अबू को भी, बाकी अल्लाह ताला वारिस है। ख़तरा तो होता है, 24 घंटे ही होता है ख़तरा। घर में रात को सोते लेटते बैठते, आयतुल कुर्सी पढ़ के 4 मेरे कोनों में फूंक मारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ के सोते हैं। तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला तेरे सुपरद है। वैसे हर वक्त दुश्मन का ख़तरा होता है, ये 2 देवर है, ये भी जागते रहते हैं, राइफल लेके छत पे फिरते हैं कि दुश्मन ना आ जाए। ये बताइए कि आपके भाइयों के जो कातिल हैं, क्या वो इसी गाँव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गाँव के रहने वाले हैं। और क्या दोबारा गाँव में उनका आना हुआ? रात बरात को अक्सर भाइयों के मर्डर के बाद उन्होंने आकर यहाँ पर जश्न भी किया, बहुत सारी फायरिंग की, पूरे गांव को हिरासा किया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई उनके सामना करे। सर उनके घर में कोई यहाँ पर अब रहता है या खाली पड़ा है? घर तो वीरान पड़े हैं, सिर्फ उनकी एक वालदा आती जाती इधर रहती है। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। नाज़रीन, आपने सुना कि एक घर में कि जहाँ से 3 मैयतें उठाई गईं, 2 जवान बेटे, वालिद साहब, और फिर उसके अलावा बहनोई को भी कत्ल किया गया। और दूसरी जानिब पुलिस है कि जिनसे हम तो ये तवक्को लगाते हैं कि वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम जब सुकून से सोते हैं तो वो हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन यहाँ पर लगता है कि किस्सा ही मुख्तलिफ है कि जिनकी जान ख़तरे में है वो अपनी हिफाजत ख़ुद करने के लिए जाग रहे होते हैं, और जो मुहाफ़िज़ हैं वो गालिबन सो रहे होते हैं। अभी बात हुई गांव के और दीगर लोगों के हवाले से कि जी और भी लोग गांव में हैं, उनसे भी हम पूछते हैं चलकर कि वो इन दोनों फैमिलीज़ के बारे में हमें क्या बताते हैं। फिर उसके बाद हम थाने भी जाकर वहाँ से तफसील लेंगे कि इतना अरसा हो चुका है, अब तक मुलज़िमान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। जी, मांगा मंडी से मुल्का मुतके धारी वाला ये वो गांव है कि जहां पर हम मौजूद हैं। यहीं का ये केस है, यहीं के रिहायशी थे मास्टर अयूब और उनके दोनों बेटे के जिनको कत्ल किया गया, और जो कातिल हैं वो भी इसी गांव के रहने वाले थे। अब यहाँ के गांव के लोगों से हम पूछते हैं कि उनके बारे में क्या तफसील वो जानते हैं और हमें क्या बता सकते हैं। मुझे चाचा ये बताइएगा कि एक तरफ मास्टर अयूब और उनके 2 बच्चे हैं कि जिनको कत्ल किया गया, दूसरी तरफ जो पार्टी है वो भी इसी गाँव के रहने वाले हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? कोई नहीं ऐसी चीज जानते, शुरू से इसी गांव में रह रहे हैं? शुरू तो फिर तो आप उनको जानते होंगे ना? जानते थे यहाँ तो पर, फिर बता दें, बताने में क्या हर्ज है, घबराना क्या? सुने अभी कत्ल हो गए नहीं थे, बैठे रहे। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ, चाचा जो हैं वो, मैं तो समझ रहा था कि शायद वो सही से बता देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। चाचा शायद बुजुर्ग बंदा है, डरता हो या किसी, वो काफ़ी जालिम बंदे हैं, तकरीबन पूरा गाँव डरता है उनसे। कैसे बाकी गाँव वालों को कैसे डराते हैं वो? देखो ना, उन्होंने मेरे अभी तकरीबन 4 इस घर के मॉडल हो चुके हैं। तो पहले वो काफ़ी बदमाश थे, जो चोरी डकैतियाँ, ये वो गरीबों के साथ जुल्म करना, पकड़ना, मार देना, पीट देना। तो इसलिए लोग, सब गरीब लोग इधर डरते हैं कि कोई बात नहीं करता।
बाकी कत्ल तो उन्होंने किए साहब, हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। कभी आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि चलें एक घर में मास्टर अयूब उनके 2 बच्चों को कत्ल किया गया, फिर लाहौर में उनके दामाद को भी कत्ल किया गया, तो उसके अलावा आप सबको भी तो अपनी अपनी जान का ख़तरा है ना कि आप गांव में आके बच्चों को डराते हैं, आप सबको डराते हैं, खौफ व हरास होता है। पूरे गाँव को खतरा है जी, पूरे गाँव को सब खतरा है, सब खतरा, सब डरते हैं इनसे। वो डराते हैं, हर आदमी को डराते हैं, कूटते मारते हैं। हम भी इधर के रहने वाले हैं, वो भी इधर। आप सब में गांव में रहने वाले सब लोगों में इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक है, ऐसी अब नहीं है, पहले था। अब क्यों इत्तेफाक नहीं है? बस अब अपनी अपनी पड़ गई सबको। मुझे बताएं, यहाँ पर कभी आपने पुलिस से कहा कि यहाँ पर कोई चौकी बना दी जाए, या कभी यहाँ पर कोई मुस्तकिल गाड़ी पुलिस की जो है वो खड़ी कर दी जाए ताकि कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ हो ना? आते हैं, चौकी भी है। जी भाई, आप क्या कह रहे हो? भाई ये चौकी भी इधर बनी हुई है, लेकिन चौकी वालों का भी बस ऐसा ही काम है। जब वो भी ये जो पहला इन्होंने मास्टर अयूब का जो मर्डर किया वो दिन में हुआ, वहाँ पे जुल्मों के सताए हुए, उनके सताए हुए लोग हैं, जो लोग उठ के डरते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। क्या आपको बोलते हुए ये नहीं है कि अगर उन्होंने ये सुन लिया कि आपने ये सब कुछ कहा है तो आपकी जान को भी खतरा है? नहीं, मुझे कोई खतरा, उनसे कोई डर नहीं। क्यों? आपको डर क्यों नहीं? वो जालिम लोग हैं, हम जुल्म होता नहीं देख सकते। आप में से कोई चीज़ जुल्म होता देख सकता है? नहीं देख सकते। लेकिन ये है कि अगर सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, तो फिर वो एक नहीं है। आप सब ने तो अभी कहा ना, सब ने एक आवाज़ होकर मुझे कहा कि हम जुल्म होता नहीं देख सकते और हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हैं। तो फिर आवाज़ तो ऐसे उठाई जाएगी ना कि किसी और के लिए नहीं, आपस किसी भी नहीं उठाऊँ, सब आपको पास से ऐसे हो जाए। ऐसा क्यों है जी? ये सब मतलब यहाँ पर खड़े होकर तो बात करते हैं, लेकिन बाद में नहीं, फिर एक नहीं होते। सर ये उनको ज़्यादा पता है जिनके ऊपर गुजर रही है। हम तो गांव वाले हैं, लेकिन हमें भी धमकियां देते हैं, हमें भी साहब मारने की या हमारे घर वालों को जलील करने की। मेरे घर पर खुद आकर उन्होंने फायरिंग की है, गालियां दी हैं मेरी वालदा को। तो मैं क्या किस वजह से आपके घर आके क्यों फायरिंग की है वालदा? ये मेरे उस्ताद के बेटे हैं जी, मेरे उस्ताद कत्ल हुए हैं, उनसे भी तल्लक था, लेकिन मुझे भी उनके कोई इतने बच्चे ने भी मुझे मारने की धमकी दी है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। लेकिन कानून भी जो है ना, कानून ये हमारे इलाके। आखिरी मर्तबा आपने यहाँ पर उनको गांव में कब देखा? वक्त तो याद नहीं है, लेकिन वो जो है ना मास्टर अयूब से पहले भी यहीं फिरते थे। ठीक है, आप में से किसी ने कोई अभी हाल ही में आते हुए देखा यहाँ पर उनको? अभी रात में आते हैं, यानी कि वो इधर, दिन में तो कोई पता नहीं है किसी का। तो रात में क्या गांव में फायरिंग हो रही होती है? हाँ, रात में तकरीबन फायरिंग हो रही तो नहीं करते, पर आते हैं बाइक पर अपने घर वगैरह में, यानी कि तेज दुख के वो देकर चले जाते हैं इनके अपने। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से जो नामजद मुल्ज़िमान हैं वो यहाँ गांव में आते हैं, रात की तारीकी में आते हैं, आकर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं, सहमे हुए हैं। हर किसी को ये ख़तरा है कि कहीं हमें भी नुकसान ना पहुँचाया जाए। इस मसले का ख़ात्मा सभी चाहते हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी सभी उठाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन ऐसा कर नहीं पाते, खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, इनको तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाई, तो हम इनका क्या बिगाड़ेंगे, तो हमें नुकसान पहुँचाएंगे, लिहाजा ये सब खामोश रहते हैं। तो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी कि पुलिस को हरकत में आना होगा और जो नामजद मुल्ज़िमान हैं, इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करना होगा ताकि गाँव का जो सुख चैन है वो वापस लौटे और लोग यहाँ पर सुकून से रात में सो सकें। अब हम लेते हैं ब्रेक के बाद हम जाएंगे जी पुलिस स्टेशन और वहाँ पर हम तफ्तीशी अफसर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस केस की तफसील क्या है और अब तक जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर पाई। मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। ना कत्ल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। नामजद मुल्ज़िमान इश्तिहारी मफरूर जिनके हेड मनी का आपको पता नहीं है, उनकी वालदा, जीती जागती वालदा, हयात वालदा उसी घर में मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं किसी को पता, ये किसी को मालूम नहीं, आपको भी नहीं पता। नहीं आई। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में हम इस केस के हवाले से तफसीलात जान रहे हैं। वक्फे से पहले जैसा कि हमने कहा था कि हम तफ्तीशी अफसर के पास जाएंगे, तफ्तीशी अफसर के पास जाने से पहले हम अब उस घर के बाहर मौजूद हैं जो कि नामजद मुल्ज़िमान का घर बताया जाता है और अभी इस वक्त उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इस घर में उनकी वालिदा रहती हैं, हम उनसे चल कर बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं?
ठीक ठाक है। आपके बच्चों को नामजद किया गया है कि उन्होंने कत्ल किए हैं 5। ਪੁੱਤਰ ਝੂਠ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਚ ਪਈ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ बच्चे किधर हैं आपके? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ नहीं तो माँ को अकेला छोड़ के इस घर में अकेला छोड़ के चले ਘਰ गए? उधर बैठा था अकेला छोड़ के कि रह किसी नहीं तो फिर कैसे बच्चे हैं आपके अपनी माँ को छोड़कर चले गए हैं? कत्ल उन्होंने किया है तो दौड़े हुए हैं ना। जान जानो अपनी जान कौन जानो तेरी जान बने हुए तू मालूम कर नहीं लेकिन आपके बच्चों ने कत्ल किया तो दौड़े हुए हैं ना। यहाँ से सारा गांव ये कहता है कोई तो ऐसा बंदा हो जो कि नहीं कोई उन्हें कत्ल नहीं किया कोई कुछ नहीं किया ये नाल महफल दे लगे पे वो मेहमान की ढाणी के नाल ना उन्होंने चाचा बाबे नाल लगे पे और उन्हें कोई कुछ नहीं किया मेरे बच्चियां कोई गल नहीं और मेरा बच्चा कुरान में चुक नहीं मैं पढ़नी है मार में जानता मेरा रोजा मुँह च मैंने कुरान चका ला एक पुत्र तो सह मेरे पुत्र हों तो सारे कारोबार पे कोई मेरा बच्चा नहीं सिखा। नाज़रीन हम नामजद मुल्ज़िमान के घर में मौजूद थे जहाँ पर उनकी वालदा रिहाइश पज़ीर हैं और उनसे हमने ये पूछा कि आपके बच्चे किधर हैं, क्या आपके बच्चों ने कत्ल किया या नहीं किया। तो उनका यही कहना है कि सब झूठ है, मेरे बच्चों ने कत्ल नहीं किया। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके बेटों ने आपको यहाँ पर इस हाल में छोड़ कर चले गए, इस जगह पर कि जिसको आप कहने को तो घर ही कहेंगे लेकिन ना तो यहाँ पर कमरे हैं ना ही कोई यहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पर ये ज़ईफ़ वालदा अकेली रहती हैं। और उनसे फिर जब मैंने ये पूछा कि क्या आपके बच्चे आपको मिलने के लिए आते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे मुझे यहाँ पर मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं, ना तारीकी में आते हैं और उसके अलावा दिन में भी कभी उनका आना नहीं हुआ। अब चलते हैं पुलिस स्टेशन और चलकर वहाँ पर तफ्तीशी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस केस की तफसील क्या है और जो नामजद मुल्ज़िमान हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है अब तक वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए। पहले कत्ल उन्होंने किया इन्होंने किया? और लड़ाई इस तरह हुई थी ना, लड़ाई आपस में हुई थी, ये नहीं पता लगा था कि गोली किसकी लगी है, लेकिन आदमी उनका कत्ल हो गया। बंदे तो उनके 2 कत्ल हुए थे ना? पहले एक हुआ था ना, वो नहीं, दो भाई इकट्ठे कत्ल हुए हैं। हम सब इकट्ठे खड़े हैं, इस तरह खड़े, गोली चल गई थी, ये नहीं पता उस आदमी को किसकी गोली लगी है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कत्ल जो है वो पहले किसका हुआ था? उनका हुआ था, मास्टर अयूब और उनके बच्चों का? बड़ा सीधा जैसी है तो साढ़े कोई भी नहीं गल कर रहा। नहीं डरने वाली क्या बात है इसमें? डरने वाली गल है क्या? बेटे जो रहना है दो पार्ट के अभी गरीब और दूसरी पार्टी के पास तो कुछ नहीं है ना, ये तो मफरूर हैं, इश्तिहारी हुए हैं। हाँ तो ये तो अम्मा तो कसमें खाती है कि जी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किया है। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं थाने के बाहर और चलकर अब थाने में मालूम करते हैं तफ्तीशी राना अफजल से कि इस केस की तफ्तीश में क्या मज़ीद पेशरफ्त हुई।